हेलो दोस्तों, भगवान शिव का जीवन संतुलन का संतुलन का प्रतीक है। वे एक महायोगी होते हुए भी अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। इस दृष्टिकोण से हमें यह समझने को मिलता है कि एक सफल प्रबंधक या व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव का रूप विनाश और सृजन का संयोजन बताया गया है, जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करना और उसे सकारात्मक दिशा में बदलना महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा प्रबंधक हमेशा परिवर्तनों के दौरान नेतृत्व करता है और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती का संबंध समानता और आदर्श प्रस्तुत करता है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को सर्वोच्च शक्ति के रूप में सम्मान दिया है। यह हमें दिखाता है कि एक प्रबंधक को किसी भी भेदभाव से दूर रहकर सभी कर्मचारियों के साथ सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव की दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय ने उन्हें देवों के देव महादेव का दर्जा दिलाया। यह गुण प्रबंधक और व्यक्तियों को प्रेरित करता है किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इन गुणों को जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पेशेवर क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के आशीर्वाद से हम इन गुणों को भी अपने जीवन में लाने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। अगर शिवरात्रि आप करने जा रहे हैं, जो महाशिवरात्रि है इस बार भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन, तो मेरा कहने का मतलब है कि भगवान शिव की पूजा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सारे गुण भी अपने में अपनाने चाहिए। जैसे कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, दृढ़ निश्चय। अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है और दृढ़ निश्चय आपका कर रहा है, तो आपको संकल्प के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, भगवान शिव कहते हैं, तो आपके कोई काम में बाधा नहीं आएगी और दृढ़ इच्छा शक्ति आपको निश्चित ही वो काम में सफलता दिलाएगी। और उन्होंने बताया मैंने क्या कि माता पार्वती को भी उन्हें समानता दी अपने बराबर, उनको भी सर्वोच्च स्थान दिया। तो ये बात सिखाती कि अच्छा प्रबंधक वही है जो बिना किसी भेदभाव से सबके साथ अच्छा व्यवहार करे। तो कितनी अच्छी बात है। तो महान योगी वो यूं ही नहीं कहलाए, उनके गुणों को भी आप अपनाएं, ताकि आपके जीवन में भी भगवान शिव के गुण आए। यानी कि एक चीज उन्होंने ये भी कहा कि समाज के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब समाज का कल्याण करने के लिए उन्होंने समुद्र से निकला विष भी धारण कर लिया था। उन्होंने ये कहा, कहते हैं दुनिया में रहकर आप अपने आप को अलग रखो, जैसे वो योगी पुरुष से ध्यान में रहते हैं और समय आने पर लोगों की वो मदद भी करें। मदद करने का मतलब यही है कि उन्होंने हालाहल विष धारण किया अपने को हानि पहुंचाकर। तो उनके गुणों को भी आप अपनाएं। ये नहीं सिर्फ पूजा करिए आए, बम बम बोले, ओम नमः शिवाय का आप जाप करिए आए। तो अगर आपको भगवान शिव की पूजा करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि पर, तो इन गुणों को भी अपनाएं, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके सब परिवार पर और आपके ऊपर बना रहे। और बाकी आप पूरे दिन जो है ओम नमः शिवाय का जाप